गुड मॉर्निंग बच्चों। नालंदा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है अभिषेक वर्मा, मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। तो बच्चों आज हम यहाँ पर कक्षा 9 का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर आपका जो है 13 है, ठीक है। चैप्टर 13 है कक्षा 9 और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास घन होगा, घनाभ होगा, बेलन होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग की एक्सरसाइजों में अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ही इसमें जिक्र किया गया है। जब आयतन आएगा तब हम इसका आयतन भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले जान लेते हैं कि घनाभ क्या होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक घनाभ का शेप खींचा हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाली भुजा इसकी लंबाई होती है और ये वाली इसकी चौड़ाई, और जो अंदरूनी होती है वो इसकी होती है ऊंचाई, ठीक है। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसकी जितनी भी फलक हैं सबका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र ये होता है, ठीक है। 2 गुणा में बाहर होता है, अंदर होता है एल बी का मतलब एल फॉर होता है आपका लंबाई, ठीक है, और बी फॉर होता है आपका चौड़ाई, ठीक है, और एच फॉर आपका होता है ऊंचाई, ठीक है। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया एल बी और एच। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको मिटा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसका जो सूत्र है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, ये घनाभ का होता है। किसका होता है, घनाभ का होता है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इसको मैं कट कर लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा है, ठीक है। प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है, मतलब ऊपर से इसका पोर्शन खुला रखना है, और प्लास्टिक सीट की जो मोटाई है, ठीक है, प्लास्टिक सीट की जो मोटाई है उसको नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है। फिलहाल इस पॉइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसमें कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक की जो मोटाई है उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो ऊपर के पोर्शन का पूछा गया, इसको मैं मिटा लेता हूँ। हमसे बोला गया हमारे पास कोई एक डिब्बा है इस टाइप से, ये ठीक है, ये घनाभ शेप में ही होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी जाती हैं, वो हमेशा घनाभ में ही आता है, ठीक है। तो देखिए लंबाई हमारी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 मीटर है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा मेंसुरेशन का रूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी शेप का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन जब आप निकालते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है, जैसे उसकी जो भुजाएं तीनों एक यूनिट में होनी चाहिए, या तो तीनों मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, या तीनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया है कि यहाँ पर इन्होंने जो, इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले, यहाँ पर चेंजेस ये किया है, यहाँ पे लंबाई भी उन्होंने मीटर में दे रखी, चौड़ाई भी मीटर में दे रखी, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो देखो हमारे पास लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में, लेकिन इसकी जो गहराई है, जो इसकी ऊंचाई है, वो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन करके बताऊँगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो आगे आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पूछा गया है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का शीट का क्षेत्रफल आपको बताना है। और दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर इस शीट का मूल्य आपको बताना है कि यदि 1 मीटर शीट का मूल्य इतना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर पहला पॉइंट जो है इसका हमें क्षेत्रफल ही बताना है, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया, लंबाई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है, b बराबर चौड़ाई होती है 1.25 सेंटीमीटर, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 65 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो तीनों मीटर में होनी चाहिए या तीनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर में दी हैं और 1 सेंटीमीटर में दी, इसलिए मैंने इसे क्या करा, इसे मैंने मीटर में बदल लिया। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग कराते हैं, 100 से भाग कराते हैं। देखिए कैसे हमने यहाँ पर भाग इसको पहले से कराया हुआ है, इसको मैं मिटा लेता हूँ।
ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें देखिए 65 में 100 से भाग कराया है, तो देखिए नीचे कितने जीरो, 65 बटे कितना है हमारा 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे कितने जीरो हैं 2, तो हम क्या करेंगे ऊपर से 2 अंक गिनने के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 0.65। अब ये काहे में हो गया, मीटर में हो गया। किस में हो गया, मीटर में हो गया, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये तो हमारी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कंफर्म हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक पॉइंट बोला, जैसे ये हमारा यहाँ पर जो घनाभ है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ। इसमें बोला गया है कि इसका एक जो फलक है ना ऊपर से खुला है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये खुला हुआ है, मतलब ये ढक्कन है, इसको हटा दिया उन्होंने। तो खाली जब ये वाला पोर्शन जब हम हटा देंगे तो खाली एक डिब्बा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें हटा देना है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डिब्बा जो है वो ऊपर से खुला हुआ है, अतः एक फलक कम होगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से खुला हुआ है, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, डिब्बे का पृष्ठ क्या बनेगा, डिब्बे का पृष्ठ बनेगा संपूर्ण क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। और ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, मतलब जो ऊपर से जो हमने इसका ढक्कन हटाया है, तो क्या होगा ऊपर का जो पोर्शन होता है वो आयत टाइप में होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या करेंगे, जब ऊपर का ढक्कन हटा देंगे तो जो संपूर्ण हमारा क्षेत्रफल है उसमें से हम आयत का जो क्षेत्रफल है, ये फलक का क्षेत्रफल, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी LB2 ब्रैकेट फार्मूला संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। माइनस कितना कर देंगे LB, क्योंकि ऊपर का पोर्शन हमने हटा दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस स्टार्टिंग में जो आपकी 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आएंगे, बट आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से लगेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका सूत्र पूरा ये बना लिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं सबकी जो वैल्यू है वो पुट कर दूंगा। देखिए तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। देखिए इसको मिटा ले। देखिए लंबाई कितनी है 1.5, सॉरी लंबाई कितनी हमारे पास है 1.5। तो यहाँ पे देखिए L की जगह पे कितना डाल दिया 1.5 डाल दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको डॉट से समझाता हूँ। यहाँ पर ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी देखिए यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है ये, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने ब्रश ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी रखी है 1.5, L की जगह पे मैंने 1.5 डाल दिया। B की जगह पे चूंकि इनके बीच में इंटू का निशान होता है, यानी जो LB जो लिखा है इसका मतलब होता है L गुणा B। तो यहाँ पे L कितना है 1.5, B कितना है 1.25 और ये वाला B कितना है 1.25, H कितना है 0.65, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ, थोड़ा और आपके लिए नीचे करता हूँ। तो यहाँ पर इसको जूम कर रखा है मैंने। यहाँ पर देखिए तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर देखिए डाल दी है, ठीक है। L × B की वैल्यू मैंने ये डाल दी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन सबकी गुणा करा ली। जब इसकी गुणा कराएंगे तो ये आएगा, इसकी गुणा कराएंगे तो ये आएगा, इसकी गुणा कराएंगे ये आएगा, ठीक है। अब दशमलव वाली गुणा जैसा कि आप पिछले कक्षा 6, 7, 8 में सीख चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं दशमलव वाली गुणा भी करना आपको फिर से सिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए L × B की गुणा हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब ये 2 जो है बाहर, ये लगा हुआ है बाहर इंटू में, तो पहले क्या करेंगे, इसकी गुणा ये आई है, इसकी गुणा ये आई है, इसकी गुणा ये आई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया तो हमारे पास जोड़ के कितना आया, इतना। अब जितना भी आया इसकी हम 2 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एक हमसे गलती हुई है, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर धोखे से मुझसे लग गया है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे जो फलक का क्षेत्रफल है वो माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है। प्लस इसको हटा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने माइनस ऑलरेडी लगा दिया, वो मुझसे यहाँ पे धोखे से लग गया, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस ही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जब 2 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 7.325 आ जाएगा माइनस 1.875, ठीक है। जब आप इसमें से इससे माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरे पार्ट में मुझसे पूछा गया प्लास्टिक शीट का जो होगा मूल्य कितना होगा, प्लास्टिक शीट का मूल्य कितना होगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ। प्लास्टिक शीट का जो मुझसे मूल्य पूछा था कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी शीट का क्षेत्रफल आया वो, और जो 1 मीटर का उन्होंने दे रखा है, तो 1 मीटर का कितना दे रखा था 20 रुपये, और क्षेत्रफल कितना आया है 5.45। तो जब हम इसकी 20 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 109.00। तो 109.00 का मतलब 109 रुपये। तो पूरी शीट का जो क्षेत्रफल आएगा
सॉरी जो पूरी शीट का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा 109 रुपये, उसका क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा 5.45। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सवाल यहाँ पे पूरा होता है। आप इस सवाल को प्रैक्टिस करिए, लगाइए। कल भी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी आप इसको आज इसको ही लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप अपनी मेंस्ट्रुएशन पढ़ने के लिए अपनी कैलकुलेशन पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव वाली जो इंटू हो रहे हैं इनको आप हल्के हल्के सीखिए, बारीकी सीखिए। जब आपकी प्रैक्टिस आ जाए तब मैं आपको जो है फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और मैं लगातार आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये मेंस्ट्रुएशन की सारी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू।